ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को श्री धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बहुत से दर्शकों को यह समस्या आ रही है इस बार कि धनतेरस का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, 22 अक्टूबर को अथवा 23 अक्टूबर को। इस बार उनको संशय की स्थिति बन गई है कि किस दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि धनतेरस का त्यौहार मनाने का सही समय क्या है, सही मुहूर्त क्या है, साथ ही साथ धनतेरस की कथा, आपके लिए उपाय और मुहूर्त की चर्चा हम करेंगे। तो अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे धनतेरस की कथा की, फिर हम धनतेरस के उपाय की चर्चा करेंगे, और सबसे अंत में हम धनतेरस के मुहूर्त की चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। श्री विष्णु पुराण जी के अनुसार एक समय देवताओं और दानवों के मध्य समुद्र मंथन हुआ, जिसमें से 14 रत्न प्रकट हुए। उन रत्नों में अमृत भी प्रकट हुआ था। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान श्री धन्वंतरी जी अपने हाथ में एक स्वर्ण कलश लिए प्रकट हुए थे, जिसमें अमृत भरा हुआ था। इसी तिथि को उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए उनके पूजन के लिए यह तिथि सर्वोत्तम मानी गई है। इसलिए इस दिन भगवान श्री धन्वंतरी जी की पूजा करने का विधान माना गया है, और इस दिन उनकी उपासना करने से वर्ष भर मनुष्य निरोग रहता है। वह यदि भयानक रोग से पीड़ित हो अथवा असाध्य रोग से पीड़ित हो, तब भी यदि धन त्रयोदशी के दिन भगवान श्री धन्वंतरी जी की विधिवत पूजा करे तो वह संपूर्ण रोग व्याधियों से मुक्त हो जाता है। यह तो इसका पौराणिक उपाख्यान है। इस दिन हम धर्मराज जी यमराज जी के निमित्त दीपदान भी करते हैं। इसकी कथा का हम श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही अकाल मृत्यु का हरण करने वाली है। इस कथा की हम चर्चा आरंभ करते हैं। एक बार धर्मराज जी ने अपने दूतों से पूछा कि मेरी आज्ञा से आप मनुष्य के प्राणों का हरण करते हैं, क्या ऐसा करते समय कभी आपके हृदय में दया उत्पन्न हुई, कभी आपको दुख हुआ? तब उनके दूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हे स्वामी, हे धर्मराज, हे यमराज, हम आपके दूत हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। आपकी आज्ञा का पालन करने में हमें ना तो दया उत्पन्न होती है, ना हमें किसी भी प्रकार का दुख उत्पन्न होता है। तब धर्मराज जी ने कहा, किंतु कभी किसी अवसर पर तो ऐसा हुआ अवश्य होगा। तुम निसंकोच होकर कहो, मुझसे भय मत करो। तब यमदूतों ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, एक समय अवश्य ही एक ऐसी घटना उत्पन्न हुई थी जब एक मनुष्य के प्राण लेते हुए हमें भी बड़े दुख का सामना करना पड़ा था। हम विवश थे आपके आज्ञा के कारण, ना चाहते हुए भी हमें उस मनुष्य के प्राण हरण करने पड़े। तब धर्मराज जी ने कहा कि आप मुझे इसका विवरण दो, किस समय की घटना की आप बात कर रहे हो। तब यमदूतों ने कहा, हे महाराज, किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। उनको दीर्घ काल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान की आराधना की और भगवान की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उस बालक की कुंडली बनाई गई तो यह पता चला कि इस बालक का विवाह जिस दिन होगा, ठीक उसके 4 दिन के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर उस पर किसी स्त्री की परछाई भी ना पड़ सके। और धीरे धीरे उसी एकांत स्थान में रहते हुए वह राजकुमार युवा हो गया। किंतु भगवान की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। समय की बात है, देवयोग की बात है। एक समय एक राजकुमारी उधर से गुजरी और उसने राजकुमार को देखा। राजकुमार राजकुमारी को देखकर मोहित हो गया और राजकुमारी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई, और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया, और विवाह के ठीक 4 दिन के पश्चात उस मनुष्य की आयु पूर्ण हो गई। जब हम उसके प्राण लेने जा रहे थे तो उस समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुन के हमारा हृदय अत्यंत दुखी हो गया।
वह राजकुमार साक्षात कामदेव के समान सुंदर था तथा उसकी पत्नी भी रति के समान सुंदर थी। हमारा ऐसा विश्वास है कि पूरे विश्व में ऐसी सुंदर जोड़ी नहीं होगी, किंतु विधि के विधान को हम नहीं टाल सकते। हमें ना चाहते हुए भी उस बालक के प्राण हरण करने पड़े। उस राजकुमार की इतनी अधिक आयु नहीं थी। वह रूपवान था, अत्यंत सुकुमार था। उसके विवाह हुए केवल 4 दिन ही हुए थे, किंतु उसकी आयु का हमें हरण करना पड़ा। तब हमें अत्यंत दुख हुआ कि मनुष्य की अकाल मृत्यु क्यों होती है और क्या अकाल मृत्यु को निवारण करने का कोई उपाय है। तब धर्मराज जी ने बोला कि हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, यही विधि का विधान है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। मनुष्य का किया हुआ कर्म किसी भी काल में बिना भोगे नष्ट नहीं होता। वह तभी नष्ट होता है जब मनुष्य भगवान की उपासना करे और उनकी शरणागति स्वीकार करे। फिर भी तुमने मुझसे अकाल मृत्यु के हरण का उपाय पूछा है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि को जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यह यम दीपक कहलाता है और इस दीपक के दान से अकाल मृत्यु का निवारण हो जाता है। इस प्रकार धर्मराज जी के द्वारा बताया हुआ ये विधान है कि धन त्रयोदशी के दिन यम दीपक को अवश्य प्रज्वलित करके धर्मराज के नाम का उच्चारण करके विधिवत पूजन करके उस दीपक को धर्मराज जी को समर्पित अवश्य करना चाहिए। अब यम दीपक के दान की विधि बताता हूँ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सायंकाल के समय किसी पात्र में मिट्टी का दीपक रखकर उसे तिल के तेल से पूर्ण करे, उसमें रुई की बत्ती रखे और उसको प्रकाशित करके गंध अक्षत से विधि पूर्वक उसका पूजन करे। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस मंत्र का उच्चारण करके धर्मराज के उद्देश्य से इस दीपक को प्रज्वलित करे, उन्हें समर्पित करे। दीपदान का मंत्र इस प्रकार है। मृत्युना दंडपाशाभ्याम कालेन श्याम्या सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रेतां मम। आप पुनः सुनिए। मृत्युना दंडपाशाभ्याम कालेन श्याम्या सह त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रेतां मम। इस मंत्र का उच्चारण करके और गंध अक्षत से विधिपूर्वक पूजन करके श्रद्धा पूर्वक उस दीप को धर्मराज जी के उद्देश्य से दक्षिण दिशा की ओर प्रज्वलित करना चाहिए। कुछ लोग घर के बाहर इस दीपक को रखते हैं, कुछ लोग अपने घर की छत पर इस दीपक को रखते हैं, परंतु इसमें करने में कोई दोष नहीं है। धर्मराज जी के उद्देश्य से पितरों की प्रसन्नता के लिए और अकाल मृत्यु के निवारण के लिए प्रार्थना करके इस दीपक को आपको अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए और धर्मराज जी को नमस्कार करना चाहिए। अब हम कुछ उपायों की चर्चा करते हैं जो धन त्रयोदशी के दिन आपको अवश्य करनी चाहिए। इन उपायों को सच्चे मन से यदि आप करेंगे तो आप निश्चय मानिए आपकी धन की जो भी समस्या है दूर हो जाएगी। आपका जो बैंक बैलेंस नहीं रहता या आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते वो समस्या दूर हो जाएगी और आप यह अनुभव करेंगे कि भले ही धन मेरे पास कम आता है लेकिन मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है। मेरे ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, मुझे किसी के आगे झुकना नहीं पड़ रहा और मेरी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। अब आप उपाय नोट कीजिए। सबसे पहले धनतेरस के दिन विधिवत घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें। यह शंख माँ भगवती लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। इस शंख की विधिवत उपासना की जाती है और प्रतिदिन पूजा के समय इसका पूजन किया जाता है। तो बहुत ही शुभ रहेगा यदि आप धन त्रयोदशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख के अपने घर में स्थापना करेंगे। दूसरा उपाय, यदि संभव हो तो इस दिन श्री यंत्र की भी आप अपने घर में स्थापना करें। माँ भगवती लक्ष्मी जी का ये साक्षात स्वरूप माना जाता है और मान्यता अनुसार प्रतिदिन श्री यंत्र के दर्शन करने मात्र से माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपके जो सारे दुख है वो समाप्त हो जाते हैं। जो लोग कारोबारी हैं, व्यवसाय करते हैं, वो अपने कार्यस्थल में श्री कुबेर यंत्र की इस दिन अवश्य ही स्थापना करें। भगवान कुबेर ही धन के देवता है और उनकी उपासना के बिना मनुष्य के पास धन नहीं टिक सकता। इसलिए इस दिन विधि पूर्वक भगवान कुबेर की उपासना करके अपने कार्यस्थल में श्री कुबेर यंत्र की अवश्य ही स्थापना करें। चौथा उपाय,
इस दिन माँ भगवती लक्ष्मी जी को कौड़िया अवश्य समर्पित करें। उनको लाल चंदन से, पुष्प से, धूप दीप से, गंध से पूजित करके भगवती माँ महालक्ष्मी जी को कौड़िया अवश्य समर्पित करें। इस दिन माँ भगवती महालक्ष्मी जी को इत्र अवश्य समर्पित करें, उन्हें इत्र अवश्य भेंट करें। केसर की खीर बनाकर माँ भगवती माँ महालक्ष्मी जी को समर्पित करें। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना, इंद्रकृत भगवती माँ महालक्ष्मी जी स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आप जितनी संख्या में इसका श्रवण करेंगे अथवा पाठ करेंगे आपके लिए उतना ही शुभ फल देने वाला होगा। और यदि आप असाध्य रोग से पीड़ित हैं, रोग व्याधि आपके घर को नहीं छोड़ रही, तो इस दिन आप विधि पूर्वक भगवान धन्वंतरि जी की पूजा उपासना करें। आप भगवान धन्वंतरि जी का चित्र अपने घर में स्थापित करें और विधि पूर्वक उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप समुद्र मंथन से प्रकट हुए हैं, आपके हाथों में अमृत का कलश है, आपके हाथ में दिव्य औषधियाँ हैं, आप संपूर्ण जगत को आरोग्यता प्रदान करने वाले हैं। आपसे बढ़कर हम जीवों का कोई भी हितैषी नहीं है। आप सबके रोग व्याधियों का हरण करने वाले हैं। आप सबको निरोगी जीवन का वरदान देने वाले हैं। हे प्रभु धन्वंतरि जी, आप हम पर कृपा करें और हमारे घर में आपका स्थायी निवास हो और हमारे घर से रोग व्याधियाँ सब दूर हो जाएं। इस प्रकार भली भांति भगवान धन्वंतरि जी के घर में स्थापना करके उनका पूजन करें तो वर्ष भर आप निरोगी जीवन अवश्य जिएंगे। और सबसे बड़ी बात, धन त्रयोदशी की जो रात्रि होती है, इस दिन माँ भगवती महालक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी और धनाध्यक्ष कुबेर की उपासना आपको अवश्य ही करनी चाहिए। आप उनके किसी भी मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं अथवा किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से जाप करवा सकते हैं, क्योंकि धन त्रयोदशी की जो रात्रि होती है यह धन के लिए विशेष प्रशस्त मानी गई है। इस दिन विधिपूर्वक यदि आप जप करेंगे अथवा जप कराएंगे तो आपके जीवन में धन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अब आपकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। अब हम आपको बताएंगे कि धनतेरस 22 अक्टूबर को है अथवा 23 अक्टूबर को है। आपको ये पूजा, ये उपाय कब करने शुभ रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि धनतेरस की तिथि कब आरंभ हो रही है। 22 अक्टूबर 2022 को शाम को 6:02 से जो त्रयोदशी तिथि है वो आरंभ हो रही है, जो 23 अक्टूबर 2022 को शाम को 6:03 पर समाप्त हो रही है। इस प्रकार 22 अक्टूबर के शाम से लेकर 23 अक्टूबर की शाम तक त्रयोदशी तिथि बनी रहेगी। किंतु जो पूजन हम करेंगे रात्रि का, जो हम दीपदान करेंगे रात्रि को, वह मुहूर्त 22 अक्टूबर को मिलता है, क्योंकि 23 अक्टूबर को तो शाम को 6:03 के पश्चात चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी और उस समय आपकी जो धन त्रयोदश है उसकी मुहूर्त नहीं मिलेगा। तो आपको 22 अक्टूबर 2022 को ही यह सारे उपाय करने आपके लिए शुभ रहेंगे। 22 अक्टूबर 2022 को आप नोट कीजिए, आपके लिए पूजा का मुहूर्त है शाम को 7:01 से रात्रि 8:17 तक। शाम को 7:01 से रात्रि 8:17 तक 1 घंटे 16 मिनट का जो समय है, यह आपको धन त्रयोदशी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस समय उपलब्ध है। और जो आप यम दीपक दान करेंगे, इस मंत्र को जो हमें आपको बताया है, तो वो भी आप 22 अक्टूबर को ही करेंगे। आप खरीदारी की बात करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 23 अक्टूबर को, क्योंकि दिन में तो त्रयोदशी तिथि है, तो आप चाहे तो 23 अक्टूबर को भी खरीदारी कर सकते हैं। किंतु जो आप यम दीपक का दान करेंगे, भगवान धन्वंतरि की पूजा करेंगे, कुबेर महाराज की पूजा करेंगे और धन त्रयोदशी के सभी उपायों को करेंगे, वो तो आपको 22 अक्टूबर की जो शाम को ये मुहूर्त बताया गया है 7:01 से 8:17 तक, इस अवधि में आप करेंगे। और जो रात्रि की पूजा करेंगे, आप जब करेंगे, वो भी 22 अक्टूबर 2022 को दिन शनिवार को ही संपन्न होगा। आप चाहे तो इस दिन खरीदारी कर सकते हैं, यदि आप चाहे तो 23 अक्टूबर को भी खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी करने की बात अलग है और पूजा करना, दीपदान देना, ये बात अलग है। तो आपके खरीदारी के लिए कोई बाधा नहीं है, किंतु पूजा तो आपको 22 अक्टूबर को ही करनी होगी। आशा करता हूँ ये सभी जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आती तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए, और अपने सभी मित्रों को, सभी संबंधियों को ये जानकारी अवश्य शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और आप हमारे साथ जुड़े रहिए
दीपावली का शुभ मुहूर्त, दीपावली के महाउपाय और जो ग्रहण लग रहा है उसकी संपूर्ण जानकारी भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको श्री धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री राम।